गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने आपको बताया एनिलिडा, ठीक है। फाइलम एनिलिडा के बारे में हमने बताया था, उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या थे, वो सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से एनिमल्स आते हैं एनिलिडा में, जैसे अर्थवर्म हो गया, नेरिस हो गया, जोंक जिसे बोलते हैं, हीरोडिनेरिया हो गया, ये सारे एनिमल्स इस एनिलिडा संघ से संबंधित होते हैं, ठीक है। आज हम आपको बताएंगे एनिलिडा का क्लासिफिकेशन, कैसे उसका क्लासिफिकेशन, उसके कौन कौन से क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। तो फाइलम एनिलिडा का क्लासिफिकेशन हम आपको बताएंगे। एनिलिडा को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 उसके क्लास हैं, 4 क्लासों में बांटा गया है, ठीक है। 4 क्लासों में कौन कौन से क्लास हैं? सबसे पहला क्लास हमारा जो है वो है क्लास पॉलीचीटा, ठीक। कौन सा क्लास है? क्लास पॉलीचीटा, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो है सेकंड जो हमारा है वो हमारा क्या है? ओलिगोचीटा, ओलिगोचीटा, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा क्लास है वो है हीरोडिनिया। क्या है? हीरोडिनिया, ठीक। और हमारा जो लास्ट क्लास है, लास्ट क्लास क्या है? आर्की एनिलिडा, आर्की एनिलिडा, ठीक है। एनिलिडा को मुख्य 4 पार्ट में या 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? एक है पॉलीचीटा, सेकंड हमारा है ओलिगोचीटा, और तीसरा हमारा है हीरोडिनिया, और 4th नंबर है आर्की एनिलिडा, ठीक है। जो हमारा पॉलीचीटा है इसके अंतर्गत जो आते हैं एनिमल्स वो आते हैं नेरिस, ठीक। और दूसरा आता है एरिग्निडा, ठीक है। क्या आता है? एरिनिकोला, ठीक। ये पॉलीचीटा के अंतर्गत एनिमल्स आते हैं, ठीक। जो हमारा ओलिगोचीटा है उसके अंतर्गत जो हमारा अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म जिसे क्या बोलते हैं? केचुआ बोलते हैं, ठीक। अर्थवर्म, इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है? फेरेटिमा पोस्टुमा होता है। क्या नाम है इसका जूलॉजिकल नेम? फेरेटिमा पोस्टुमा, ठीक। और इसके अंतर्गत कौन आता है? लुम्ब्रिकेंस। एक और एक एनिमल्स है जिसका नाम क्या है? लुम्ब्रिकस, लुम्ब्रिकस, ठीक है। इसी तरीके से जो हीरोडिनिया है इसका जो एग्जांपल है, इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? इसमें सबसे पहले हमारा आता है हीरोडिनेरिया, हीरोडिनेरिया, ठीक। और जो दूसरा एनिमल है वो हीरोडी आता है, हीरोडी, हीरोडो, ठीक। जो आर्की एनिलिडा है उसके अंतर्गत जो हमारे एनिमल आते हैं वो क्या है? पॉलीगॉडियस। क्या है? पॉलीगॉडियस, ठीक। ये एनिमल आते हैं। तो जो हमारा फाइलम एनिलिडा है उसको 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। 4 क्लास में जो हमारा पहला क्लास है वो पॉलीचीटा है जिसके अंतर्गत नेरिस आते हैं और एरिनिकोला आता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो है सेकेंड नंबर ओलिगोचीटा होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके अंतर्गत कौन कौन से एनिमल आते हैं? एक हमारा अर्थवर्म हो गया, केचुआ जिसे बोलते हैं, और दूसरा हो गया लुम्ब्रिकस, ठीक। नेक्स्ट थर्ड हमारा क्लास जो है, थर्ड क्लास में हमारा क्या आता है? हीरोडिनेरिया आता है और हीरोडू आता है, ठीक है। ये 2, ये तीसरा और ये 4th नंबर, ठीक। और नंबर 4th में हमारा जो आता है वो क्या आता है? आर्की एनिलिडा, जिसके अंतर्गत आता है पॉलीगॉडियस, ठीक है। तो इस तरीके से किसको? एनिलिडा फाइलम को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। अब इसकी थोड़ी थोड़ी हम डिटेल आपको बता दें, ठीक है, कि क्लास पॉलीचीटा के अंतर्गत क्या आता है। तो ये इसमें जितने भी एनिमल होते हैं, पॉलीचीटा के अंतर्गत जितने भी एनिमल आते हैं वो कैसे होते हैं? मराइन होते हैं, ठीक है, और फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं और क्या होते हैं? हेड, इनका जो हेड होता है, ठीक, जिस तरीके से हेड पाया जाता है इस तरीके से स्ट्रक्चर कुछ होती है,
इस तरीके से पाई जाती है। तो हेड, ये एरिया जो है हेड कहलाता है और इसी में क्या होता है, आइज उपस्थित होती है, आइज पाई जाती है, ठीक है। और जो है इसमें टेंटिकल्स, ये जो होते हैं ये सारी चीजें क्या है, टेंटिकल्स होते हैं, यहाँ पास टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि शिकार को पकड़ने में सहायक होते हैं, ठीक। उसके बाद जो हमारा पैरापोडिया इसमें होता है वो क्या होता है, सिक्की के रूप में होता है, ठीक है। जो पैरापोडिया में जो चलन अंग होते हैं, ठीक, लोकोमोशन के लिए सीटीज में पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो है ओलिगोचीटा, ओलिगोचीटा के अंतर्गत क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं, ठीक। मीन्स क्या है, स्थल पर भी पाए जाते हैं और पानी में भी पाए जाते हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं। और इसमें क्या है, ओलिगोचीटा में क्या है, देयर इज नो डिस्टिंक्ट हेड, इसमें कोई जो हेड है वो क्लियर दिखाई नहीं देता, हेड तो पाया जाता है लेकिन वो क्लियर नहीं दिखाई देता, जैसे कि अर्थवर्म आपने देखा भी होगा, ठीक। तो अर्थवर्म इसका मेन एग्जांपल है, ठीक। और ये कैसे होते हैं, टेरेस्ट्रियल और फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा जो एनिमल है क्लास है वो है हीरोडिनेरिया, हीरोडिनिया, ठीक, हीरोडिनिया है। हीरोडिनिया में क्या होता है, दे आर फ्रेश वाटर, मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल, ये कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, ठीक, मैराइन भी होते हैं मीन्स समुद्री भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं मीन्स स्थल पर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, देयर बॉडी इज सेगमेंटेड, इसकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंट के रूप में होती है, ठीक है। इसमें जो बॉडी होती है वो उसमें सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे ओलिगोचीटा में है, अर्थवर्म की बॉडी भी सेगमेंटेड होती है, इसी तरीके इसमें भी क्या होती है, बॉडी सेगमेंटेड होती है, खंडों में डिवाइड होती है, ठीक। और इसमें जो खंड होते हैं वो लगभग 34 सेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और पर सेगमेंट्स में कुछ ना कुछ व्यवस्था होती है, ठीक। और इसमें जो लोकोमोशन है, लोकोमोशन इसमें क्या होता है, जो सकर्स होते हैं, ठीक है, वो सकर्स क्या होते हैं, लोकोमोशन के रूप में काम करते हैं, मीन्स गति किसके द्वारा होता है, जो सकर्स होते हैं उसके द्वारा ही वो गति करते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, हीरोडिनेरिया आता है और हीरोडू आता है। जैसे हीरोडिनेरिया क्या बोलते हैं, लीच बोलते हैं, ठीक है, लीच बोला जाता है, ठीक है, जो किसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हमारा है आर्की एनेलिडा, आर्की एनेलिडा है। आर्की एनेलिडा में क्या होता है, ये भी कैसे होते हैं, मराइन वाटर होते हैं, ये मराइन वाटर में पाए जाते हैं। और पैरापोडिया, सीटी पैरापोडिया आर एब्सेंट इन इट, इसमें जो पैरापोडिया होते हैं सीटी वो क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, ठीक है। ट्रोकोफोर लार्वा आर फाउंड इन आर्की एनेलिडा, ठीक है। इसमें जो लार्वा बनता है, लार्वा होता है वो कैसा होता है, ट्रोकोफोर लार्वा होता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन से एनिमल आते हैं, पॉलीगार्डियस आता है और डायनोफिलस आता है, ठीक, पॉलीगार्डियस और डायनोफिलस, ठीक, ये एनिमल इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। इस तरीके से ये पूरा क्या है, एनेलिडा का क्लासिफिकेशन है, ठीक। इस तरीके से हम एनेलिडा का क्लासिफिकेशन आराम से आसानी से कर सकते हैं। कितने भागों में इसको बांटा गया है, कितने क्लास में, 4 क्लास में बांटा गया है। एक है पॉलीचीटा, सेकेंड हमारा ओलिगोचीटा, थर्ड हमारा है हीरोडिनिया और चौथा हमारा है आर्की एनेलिडा, ठीक। जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जो पॉलीचीटा है उसके अंतर्गत आता है नेरिस एरिनिकोला, इसमें ओलिगोचीटा में अर्थवर्म आता है और लुब्रिकस आता है। और जो हमारा हीरोडिनिया है इसके अंतर्गत हीरोडिनेरिया आता है और हीरोडू आता है, ठीक है। और जो हमारा एनेलिडा है वो क्या है, पॉलीगार्डियस आता है और डायनोफिलस आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको आज बताया कि एनेलिडा का क्लासिफिकेशन क्या है, ठीक। हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, इसके जनरल कैरेक्टर्स बताए थे, ये कहाँ फाउंड होते हैं, ये सारी चीज़ें बताई थी। इसकी लगभग 15,000 स्पीसीज मालूम है, ज्ञात है। और इसको सबसे पहले किसने दिया था, लेमार्क एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था 1802 ईस्वी में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। अब एक क्वेश्चन जैसे इसमें आ सकता है कि आपने पहले भी ये मालूम होगा आपको कि जो अर्थवर्म है, केंचुए को किसानों का मित्र कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, मिट्टी में रहता है और मिट्टी को अंदर ही अंदर खोखला करता जाता है, ठीक, जिसके कारण जो है उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी कारण ये जो केंचुआ है इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है, ठीक। तो आज हमने आपको एनेलिडा बताया।
एनएलईटी के बारे में बताया, क्या इसका क्लास है, कौन कौन से क्लास में बांटा गया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी चैप्टर में तो हमको डिस्कस करिए, हमसे बताइए, ताकि हम उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकें आगे। ठीक है, ओके।